सीता ने रावण के सामने कौन सी शर्त रखी? कि तुम राम को मार दोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। नहीं बेटे, यह शर्त नहीं रखी थी। मैं राजमहल में नहीं रहूंगी। सवाल रवागा, यू कैश प्राइज का रवागा। मारीच कौन था भाई? ताड़का का पुत्र। सोने का हिरण। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ने के बाद किस दिशा में यात्रा की? महिषी अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? बिल्कुल आसान है। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कितने दिन रहे? कितने दिन रहे? 12 वर्ष। के नाम बेटे? तनुज। कितने दिन रहे थे? 5। ना, गलत जवाब। 10 वर्ष। 12 वर्ष। 14। कितने दिन रहे बेटे? 19 दिन से। कितने दिन रहे? 11। कितने दिन रहे? 14। गलत जवाब। 12 दिन। गलत जवाब। 9 वर्ष। गलत जवाब। 11 वर्ष। 9 वर्ष। 8 वर्ष। कितने दिन? 15 दिन। 13 वर्ष। एक दिन एक रात। एक दिन है। 15 दिन। एक मिनट। 15 दिन है? है। 15 दिन है। 5 दिन। 3 दिन है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा, मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। मेरा नाम अनघा है। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। क्या बात है बेटे। पानी मंगवा ले, 2 गिलास, कमी नहीं रह जाएगी। मैं भी सुना दे। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम भलम भीताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमर्वयम चकार चंड तांडवत नो तुन शिव शिवम जटा कटाह शंभ्रम भरम निप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 धगज ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रचित परीक्षण मम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई शिव गुरुकुलम छात्र में हाँ, और आपने भी पता है कि हम एक एपिसोड लॉन्च करांगे, टीवी शो लॉन्च करांगे। उससे पहला हम हर स्कूल में जाकर न रामायण के लिए अवेयर करने लग रहे हैं बच्चों की कि उनकी कितना के कुछ आवे है। लेकिन जो स्कूल आप इस टाइम पे होस्ट कर रहे हैं अपने आप में एक अलग है, क्योंकि इसकी जो परंपरा है वो बिल्कुल प्राचीन है भाई, क्योंकि जो इसका तरीका है बिल्कुल वैदिक है। आपने भी देखा है कि किस प्रकार से जैसे ही हमने शो एपिसोड शुरुआत करी है तो मंत्र उच्चारण होया है, तो सारे के सारे इस बारे में पहले ही जाने हैं। और मैं बच्चों की थोड़ी सी जानकारी बढ़ा दूं बेटे। जो अपना आज का आने का उद्देश्य है वो है यह किताब और इससे जुड़ी हुई प्रतियोगिता। साफ साफ आपने उसमें भी लिख रखा है कौन बनेगा ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न तो एक ज्ञान रत्न को 11 लाख रुपया इनाम है भाई। आपने भी पता है टीवी शो में कोई भी जब प्रतियोगिता जीतता है तो उसमें कुछ ना कुछ इनाम हुआ है। तो ऐसा ही टीवी शो लॉन्च होने जा रहा है। 24 ज्ञान रत्ना की छंटनी होगी, प्रत्येक को 11 लाख का इनाम। जो यह पुस्तक लिखी गई है या SR गुरु के द्वारा लिखी गई है और यह पूर्णतः रामायण आधारित है। इसमें उसकी अपनी तरफ से एक भी चीज ऐड नहीं करखी, अपनी परंपरा के साथ में अपने ग्रंथ के साथ में कोई छेड़खानी उसकी नहीं करी है। और उनका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वो हमारी युवा पीढ़ी तक जावे। क्योंकि बुजुर्ग हैं वो चलो ठीक है किसी कथा में सुनने खातर चले जावे हैं, फिर उसके बाद में उनके पास में कौन बैठा है, लास्ट टाइम में उन्हें बेरा है कि भाई इनका लास्ट टाइम आ रहा है, और उसके बाद में वो टाइम पास के लिए जावे हैं, भक्तजन के लिए जावे हैं, भक्ति के लिए जावे हैं, कुछ जानने के लिए जावे हैं। तो उसका बहुत कम टाइम हुआ है जो योगदान वो समाज में दे पाएंगे बुढ़ापा में। अगर आप आज का टाइम पे ही इन सारी चीज़ें ने सीखेंगे नहीं तो समाज में एक बेहतर इंसान के होने के चांसेस अपने उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
शिव गुरुकुलम में इस टाइम पे भाई आप मौजूद हैं और इसकी नाम में ही मैंने कुछ न कुछ खास बात आपने लागा है कि जो परंपरा है वो एक गुरुकुल परंपरा है। हमारे साथ में जो हमने मौका देने लाग रहे हैं इस स्कूल में यो प्रोग्राम करने का, अजीत गौतम जी जो यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत है और इन्हीं की छत्र छाया में यो गुरुकुल है वो चल रहा है। राम राम सर। धन्यवाद, नमस्ते। तो किस तरह का आपने लगा है जो मैंने आपको बताया है कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहूँ? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो 70-72 साल में एजुकेशन का भट्ठा बैठाया गया, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपरा से बच्चों को काटा गया, उसकी आज बहुत ही आवश्यकता महसूस की जा रही है और ये ज़रूरी है। और एक अपने आप मुद्दा लेकर के चल रहे हैं जहाँ से विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है और इसकी तरफ आप एक जागरूकता फैला रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है और ये होनी ही चाहिए। इससे बच्चों से ही परिवर्तन होना संभव है देश में, और कहीं हो नहीं सकता। और यहाँ विद्यालय से घर में जाएगा, पहले तो घर से विद्यालय में आता था, लेकिन अब ये उल्टा परंपरा चल रही है और हम तो लगे हुए हैं कई वर्षों से इस काम में। और उस काम को आप उठाए हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता है आपके काम को देख करके। और मैं चाहूँगा कि और जितना भी जोर शोर से आप काम कर सकते हैं कीजिए। और हमारी भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को बढ़ाने में रामायण और महाभारत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है ना। और वो लोग चूँकि वैदिक जीवन जीते थे और हम वेद के साथ राम और कृष्ण के जीवन को भी बच्चों के सामने रखते हैं। हमारे धर्माचार्य जी हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो मैं आचार्य जी भी कहूँगा एक बार आऊँ, वो भी इनकी जिम्मेवारी लगाई गई है यहाँ कि आपने बच्चों के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जो आज के दिन ज़रूरी हैं। आप इस साइड आ जाओ ताकि कैमरा में दिख सको आप। राम राम जी। राम राम जी। किस तरह से आपने लगा है कि हमारी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको आज थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, आज अवेयर करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता सबसे प्राचीन है, सनातन है और सनातन धर्म में उन्नति करने के, बच्चों के चाहे बड़ों के, किसी को भी उन्नति करने का जितने अवसर है, वो महिला हो चाहे कोई भी हो, उतने और कहीं नहीं है। इसलिए इस चीज़ को जीवित करना, इसको पुनर्जीवित करना, घर घर तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सबका विकास चाहते हैं और सबके विकास तभी हो सकते हैं जब हम सनातन धर्म को सही से समझेंगे, अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, जानेंगे और बच्चों तक पहुँचाएँगे, तो हम उन्नति को प्राप्त करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। इस किताब का ही 90% डाटा है उस प्रतियोगिता में आवेगा और 10% डाटा रामायण से ही आवेगा, लेकिन उसका प्रश्न में फेरबदल कर दिया जाएगा। कई बार आप जब प्रतियोगिता को बड़ी करा हाँ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बनाने खातर, ताकि थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन रहे, तो 10% है वो शायद इसमें तो ना आएगा ना रामायण में तो आवे, टोटल रामायण में तो आवे, या फिर फेरबदल करके ना आवेगा रामायण में तो सारा का सारा कोई भारत नहीं आवेगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपने कहूँगा कि आप इस्ती रखो ताकि हम, और भाई आज आप लगभग 12 बच्चों तक कैश प्राइज देवांगे। प्रत्येक कैश प्राइज का ऊपर तारा सवाल और जवाब लिख रखा है, वो आपने बताने हैं। उसका पहला आप बेसिक सी कुछ बातें पूछांगे, बेसिक से जो सवाल हैं वो बिना कैश प्राइज के रहेंगे, लालच नहीं करिए उनमें, तो हम वैसे ही बताने हैं हमें। तो आप चाहेंगे कि कुछ न कुछ बताओगे। आप बात करा हाँ भाई, विश्वामित्र ने राम को किस दानव से लड़वाया था? तो एक ने हाथ उठाया है, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ बेटे। तो इसे तरीके के कुछ बेसिक आप पूछांगे। क्या नाम है बेटे? तरुण। किस दानव से लड़वाया था? राक्षसी ताड़का। बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्लैपिंग करोगे। अगर आप इसमें बात करा हाँ कि भी राम के बाण से रावण का कौन सा अंग कटा था, बता पाओगे? राम के बाण से रावण का कौन सा अंग कट गया था? साथ में पकड़ लेंगे। खड़ा बेटे। क्या नाम है? प्रतीक। कौन सा अंग कटा था? सिर। बिल्कुल सही जवाब है भाई।
बैठ जा बेटे। सीता ने रावण के सामने कौन सी शर्त रखी थी भाई? सीता ने रावण के सामने कौन सी शर्त रखी? कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा, अपना जवाब खुद देगा। खड़े हो जाओ बेटे। क्या नाम है? आदित्य। कौन सी शर्त रखी थी? मुझसे विवाह कर लो। सीता ने? रावण ने सीता को कहा था। नहीं, सीता ने रावण के सामने कौन सी शर्त रखी थी? सीता ने तो रावण ने। सीता ने रावण के सामने कौन सी शर्त रखी? सीता ने रावण के सामने कौन सी एक शर्त रखी थी भाई? कौन सी रखी थी? कि तुम राम को मार दोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। नहीं बेटे, यह शर्त नहीं रखी थी, या नहीं थी, लेकिन एक शर्त रखी थी। उड़ान बेटियां गानते एक भी हाथ नहीं उठा है। कम तक कि मैं झूठा साचा कि मैं प्रयास तो करने लग रहे हैं। कौन सी शर्त रखी थी? मैं बताऊं फिर? थोड़ा सा अगर हिंट साथ में हो जाए, किस टाइम थोड़ा बहुत उसके आसपास का प्रीवियस। जब रावण सीता ने ले गया और उसके बाद में उसने प्रपोजल रखा कि तू मेरे गला ब्याह कर ले, क्योंकि मैं तो हरियाणवी में बताऊंगा नहीं, तो उसके बाद में उसकी की मैं बात कही थी। बेटी संकोच ना कराओ, जे खड़ी। एक सेकंड। जब मैं तेरे पास में आऊं, जब बताना है विद पहला नाम बताइए। तो तेरा क्या नाम है बेटे? महक। क्या शर्त रखी थी? मैं राजमहल में नहीं रहूंगी। नहीं, राजमहल में तो नहीं थी बेटी, या तो नहीं थी, लेकिन चलो प्रयास अच्छा था। बेटे मन में क्यों रखा है? क्या लग गया? खड़ी हो बता। आंधा को नहीं, जमा खड़ा जवाब है भाई। शर्त में उसकी भी बेटे 1 साल का टाइम मांग गया था। सीता ने एक शर्त रखी थी, 1 साल तक नहीं आया नहीं हो मने लेने खातर, तो यह शर्त रखी थी उसकी। चलो कोई बात नहीं है, मेरा खातर बजा दो ताड़ी। दशरथ की अंतिम अभिलाषा क्या थी? दशरथ की अंतिम अभिलाषा क्या थी? या कवा अंतिम शब्द क्या थे दशरथ के? मर्दन, मरते समय, जिस आप बोल सका, मरते समय दशरथ के आखिरी शब्द। क्या नाम बेटे? तरुण। के थे? सर वो क्या कहते हैं, राम के एक आखिरी बार दर्शन। बिल्कुल सही जवाब है भाई। तो यू जो सवाल रहेगा यू कैश प्राइज का रहेगा। मारिच कौन था भाई? मारिच कौन था? खड़े हो बेटे। क्या नाम है बेटे? नीशु। कौन था मारिच? ताड़का का पुत्र। ताड़का का पुत्र ना। सर 1 मिनट बेटे,
क्या नाम बेटे? प्रिंस। कौन था मारिच? सोने का हिरन। सोने का हिरण तो उसकी रूप धारण कराया था बेटे। रावण का मामा। सही जवाब है बेटे। भाई इसकी सही जवाब दिया, इसकी बता दिया कि भाई रावण का मामा था वो। ठीक है नहीं तो क्लैपिंग हो जाए बच्चे खातर। सर आइयो। तो भाई क्लैपिंग। तो अगला सवाल फिर कैश प्राइज खातर है। उसके बाद में सर कह रहे हैं कि टैलेंटेड बालक हैं, फिर किसी न किसी एक पकी में सुनाएंगे आप। राम सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ने के बाद किस दिशा में यात्रा की? राम सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़ने के बाद किस दिशा में यात्रा की? खड़ा बेटे, कोई बोला नहीं गा जी। क्या नाम बेटे? अरमान। किस दिशा में? दक्षिण। बिल्कुल सही जवाब है भाई, दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सही। आओ सर, सबती मौका मिलना चाहिए सम्मानित करने का। आजो, ये छोटे ज्यादा चंटे हैं भाई। लो सर, क्लैपिंग करे करो यार, बच्चा का हौसला बढ़ाए करो। इब कौन सा बच्चा ने 26 जनवरी खातर कोई गीत तैयार करके आओ, खड़े हो जो। कौन सा थी? साइलेंट। आ जाओ रे, आ जाओ। क्या नाम है? तरुण। तरुण। 26 जनवरी खातर तैयार करके आया? क्या करके आया तैयार? गीत सुना दे भाई। ओ देश मेरे। ये इतने सारे बाढ़ देखने लायक रहे हैं तो ऊंचा बोल। ओ देश मेरे, तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, जिक्र में शामिल मेरे नाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरी शाम हो। ओ देश मेरे, तेरी शान से बढ़ के कोई धन है क्या? तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूल से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग। बैठ जा। बहुत बढ़िया बच्चा ने सुनाया भाई। अगला फिर आप कैश प्राइज के लिए, और उसके बाद में छोरिया मतलब गीत सुनाना है या फिर हमने जवाब देना है। जमा ये मेरा है जन जन उलाना देंगी तरते सारे के सारे। महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम क्या था? बिल्कुल आसान है। महर्षि अत्रि की पत्नी का क्या नाम था? सर कोई बतावे नहीं गा। हाँ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन रिपीट आप किसी भी तरीके से करो तो। महर्षि अत्रि के पत्नी का क्या नाम था? हाँ, महर्षि अत्रि की पत्नी का क्या नाम था? हाथ खड़ा करो भाई। महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम। प्रयास तो सबसे ज्यादा करा है, उठकर देख लेना, कर ले प्रयास। बता दे तेरा जी कर रहा है। हो ले खड़ा, ओ खड़ा कौन ही? तो भाई बेटी ने हाथ खड़ा कराया था।
क्या नाम है बेटे? वर्षा। महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम? अहिल्या। नहीं बेटे, नहीं। एक अच्छा प्रयास था, क्योंकि जदाबा कुछ बतावा जदे तो सही गलत का पता चलेगा, पहले ही कैसे पता चल जाएगा कि के कुछ था। और भी ट्राई करो आप, क्योंकि यह चीज है अपने पात्र रामायण में कौन से पात्र हैं, उनकी के काम कराया था, ये सारी की सारी बातें तो हैं जो आपने जाननी है। और इस 11 लाख की प्रतियोगिता में भी तो यही बात पूछी जाएंगी। 11 लाख रुपया के इनाम इन्हें सवालों का दम पे ही है, कोई न्यू को नहीं, कोई बाहर तो आवेंगे। वह चीज यही बात है, मैं सारी की सारी घुमा फिरा का पूछी जाएंगी, उसके बाद में आपको चयनित कराया जाएगा। हाँ, क्या नाम बेटे? वंदना। वंदना बेटे, अत्रि मुनि की पत्नी का नाम? सुनैया। सुनैया। एक बार सही बोल, नेड़ लग रही है। सही, मतलब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ आ रही है, बाकी सारा शब्द सही हो रहा है। सुनैया। कर ले प्रयास थोड़ा सा, तू नेड़ लगेगी। सुनैया। सिर्फ एक मिनट। क्या नाम बेटे? वंदना। एक नाम बताओ। अनुसुईया। देखा सिर्फ उसका तेरा दिमाग में हो, लेकिन मैं कहूँ था नहीं, सिर्फ बोलने में आपने वो कराया है, इस वजह से या विनर होगी है। तो बच्ची के लिए ताड़ी भाई। अनुसुईया था भाई, दूसरे ने भी पता इस बात का चलना चाहिए। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनुसुईया था। मैम ने मैं बुलाऊंगा कि आकर बच्ची ने सम्मानित जरूर करवावे। अच्छा, पूजा अत्रि मुनि की पत्नी का नाम। आज जदे तो सवाल का गल्ला, फिर नाम भी इन्हें दोहरा पहुंच गया भाई। क्लैपिंग करे करो। तो आप एक और पूछ कर फिर एक और टैलेंटेड बालक का किमें गीत या फिर श्लोक मंत्र कुछ न कुछ आप सुनाएंगे। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कितने दिन रहे? दोबारा तय, राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में कितने दिन रहे? खड़े हो जाए। अच्छा, पहला भाई उरली साइड मौका दिया जान लग रहा है। क्या नाम बेटे? हर्षिता। कितने दिन रहे? 12 वर्ष। कोई नहीं, किसी दिन नहीं बताया तो फिर मैं जरूर संपर्क करूंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा एग्जैक्ट आप चाहूँगा कि इसका और सटीक उत्तर निकल का आवे। बैठ जाए आप। क्या नाम बेटे? तनुज। कितने दिन रहे थे? 5। ना, गलत जवाब। ओ खड़े। 10 वर्ष। ना, थोड़ा सा आगा पाछा हो रहा है, कोशिश कर सको हो। 12 वर्ष ना, 12 वर्ष तो को नहीं था, लेकिन बने की बात सी ना। पहला एक मिनट खड़े हो, फिर 14। ना, मैं तो टोटल हो गए थे सारे के सारे। भाई अपना जो जवाब है अपने पास में रखे करो, फिर पूछा जाओगा। क्या नाम बेटे? सर मनशा। मनसा। कितने दिन रहे बेटे? 19 दिन सर। नहीं बेटे, नहीं बेटे, जो कुछ भी है नहीं बोलना है। आया मैं, खड़े हो जाए। क्या नाम बेटे? हर्ष। कितने दिन रहे? 11। लागो के नेड़ा थोड़ा थोड़ा हिब्बे को नहीं थम जो। तू खड़े रहो, खड़े हो। हर्षित। है कितने दिन रहे? 14। ना, गलत जवाब। खड़े हो। क्या नाम है? सुमित। कितने दिन? 13। ना, बैठ जाओ। खड़े हो। 12 दिन। ना, गलत जवाब। खड़े हो। कितने दिन? 9 वर्ष। गलत जवाब।
ना। खड़े हो। 11 वर्ष। थोड़ा सा रह रही है कसर। खड़े हो। 9 वर्ष। खड़े हो। 8। ना। खड़े हो। 8 वर्ष। बताओ बेटे, बोल बोल, 1 मिनट रुक जा। क्या नाम बेटे? कोमल सर। कितने दिन? 15 दिन। खड़े हो। बोल। 13 वर्ष। ना। नहीं बेटे। 7 दिन। न्यू नहीं। इसका मतलब क्या कहना चाहो तुम? एक दिन। एक मिनट कितने? एक दिन एक रात। एक दिन है। 15 दिन। 1 मिनट। 15 दिन है? 15 दिन। 5 दिन। 3 दिन है। 11 साल। 11 दिन। 2 महीने। 11 दिन। भाई पढ़िया कोनी क्यों सही थी भी, मैंने ध्यान में कोनी इस चीज थी लेकिन लेकिन कुछ बच्चे नजदीक थे, जमा नजदीक थे। इतने भी नजदीक कौन थे भाई? लगभग 11.5 वर्ष थे। अच्छा, फिर दिन सही हो गए। 11.5 साल लगभग रहे थे, लेकिन आप इसी नाम ती उसते देवांगे जुन सा टैलेंट में थोड़ा सा होगा नहीं, क्योंकि जुन सा उसती सुनाया था कोई और है जुन सा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आप उसते दे देंगे। यूं इसती अलग करा थोड़ा सा। हाँ करवा दो। अच्छा, क्या बात है। ना यूए माइक सही है। क्या नाम बेटे? नैन्सी। क्या सुनाओगे बेटे? संविधान दिवस पर कविता। भाई सारे के सारे साइलेंट रहे करो, क्योंकि न्यू ना सोचे करो तारा तक इसकी आवाज नहीं आने लगेगी तो तारी इस दौर अभी को नहीं आवेगी, तो थोड़ा सा साइलेंट होगा ना, सुन ले करो। सुना बेटे। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ, मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन क्रदन करता है जब कोई भूखा मरता है, मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, कर्म धर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया, सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाएगा, लेकिन तुमने अधिकारों का मेरे दिए उपचारों का क्यों ऐसा प्रयोग किया, सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया, मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फक व्यवस्था कर दी, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नरक व्यवस्था कर दी, हर मंजिल ढैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों की बात से हो, आज अहिंसा बनवासी है,
कायरता के घरदास, पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से, गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती, क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है, मैं जोटिल हूँ छत विचत हूँ, मैंने यूं आगासा, जैसे घायल पड़ा जटायु, हार थका कर्रारा, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपने नंबर्स टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ। बेटी के लिए भाई ताड़ी बजाओ। बैठ जा बेटे। छोटी क्लास से शुरू करेंगे। उरे आओ जी, कैमरा का श्यामी उरे तो आवेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उरा जा बेटे। वेद मंत्र फिर गीता के श्लोक ये सब सुनाएंगे। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या नाम है बेटे? मेरा नाम अनघा है। मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। क्या बात है बेटे। और भी है वैसे। और एक और सुनाओगे? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा कस्य शुद्धनम्। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। यू ही नाम भाई इसे तो दे दिया, मेरा तो जी नहीं करा। ला बेटे ये ला। और भी है। हमसे एक फिर ये बीच में प्रश्नों के बीच में करांगे। हाँ राम ने चित्रकूट में जिस कुटिया को बनाया था वह किस नदी के किनारे थी भाई? राम ने चित्रकूट में जिस कुटिया को बनाया था वह किस नदी के किनारे थी? आज तू तो बनबेरा है जीत का छोटा ना गंगा। न्यू नहीं करे। खड़े हो एक सेकंड। सतयुग। सतयुग? बैठ जा बेटे ना। क्या नाम बेटे? राधिका। कौन सी नदी थी? सरस्वती। नहीं बेटे। खड़े बेटे। क्या नाम है? सुमन। किस नदी के किनारे? सरयू। नहीं बेटे। मेरे हिसाब से अयोध्या बसी थी सरयू के किनारे तो शायद। हाँ तो उसका यो उसका है। आया हमसे इनसे पूछ लिया। खड़े हो। सरस्वती। बैठ जा। गलत। खड़े हो। सिंधु। गलत। बैठ जा। खड़े हो रे। आजा खड़े हो। क्या नाम है? शरौनक। कौन सी नदी? सरयू। सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाई थी। और अयोध्या किस नदी के किनारे है फिर? सरयू। अच्छा कुटिया फिर जमा लिगड़ते बना ली। खड़े हो। कृष्णा। ना गलत जवाब है। ओ खड़े। नर्मदा। ना बेटे गलत जवाब। ओ खड़े। कौन सा है? आजा खड़े हो। खड़े हो। प्रयास तो कर। यमुना नदी देखना। नहीं गलत जवाब। पल्ली साइड दे बेटे। खड़े हो। ब्रह्मपुत्र। नहीं गलत जवाब। भाई तोड़ ना तारियो बिल्कुल भी। तेरा तो नहीं पूछता, तू तो अलूल जलूल जवाब दे। क्योंकि बिना याद करे है नहीं तू तुक्के मारे है। खड़े हो। सतलुज। नहीं। सिंध नदी। नहीं गलत जवाब है बेटे। खड़े हो। गंगा। गलत जवाब बेटे। खड़े हो। नर्मदा। ना बेटे गलत जवाब। कावेरी। ना बेटी। गोदावरी। गोदावरी। तेरा तो भी सकौन लग गया तो बड़े। खड़े हो बेटे। सरस्वती। ना बेटे। तुक्के ना मारो। बिना तुक्के मारे है नहीं। ये छोरी जाए तो बाट में बैठी है। लौरा ने पूछे ब्रह्मपुत्र। ना बेटे। ये चल खड़े हो। तेरा ब्रह्मपुत्र। सिंधु। ना बेटी। खड़े हो बेटे। प्रयास करोगे। गोदावरी। नहीं बेटी।
करा ही प्रयास। खड़ा बेटे, एक मिनट जमुना। ना बेटे। और कौन सा प्रयास करना चाहोगा? क्या नाम है? आशीष सर। कौन सी नदी? गोदावरी सर। नहीं, गलत जवाब। करो प्रयास बेटे। अच्छा, ये भी याद आ गया तेरा। खड़े हो। कौन सी नदी? नर्मदा। गलत जवाब। खड़े हो। सिंधु। गलत जवाब। खड़े हो। चंबल। चंबल का तो डाकू था। चंबल। खड़े हो। कंचनगंगा। कंचनगंगा। नहीं बेटे, गलत जवाब। और कौन सा ट्राई रखा हो? खड़े हो। कौन सा? नील नदी। नहीं बेटे, गलत जवाब। खड़े हो। सरस्वती। ना बेटे, गलत जवाब। ये भी याद आ गया तेरा। खड़े हो। कौन सी? ना, गलत जवाब। थोड़े से साइड में बैठे। नर्मदा। नहीं बेटे, गलत जवाब। पाछा बेटी कौन सी ट्राई कर रही थी? एक मिनट रुक जाइए बेटे। क्या नाम है बेटे? खुशी। तो कौन सी नदी थी? सोन नदी। नहीं बेटे, गलत जवाब। जो इन सवालों के उत्तर नहीं देगा तो ये सारे के सारे इनाम जो टैलेंटेड बालक है उनमें ट्रांसफर होते रहेंगे, क्योंकि जिनसे सही जवाब नहीं देगा नहीं तो फिर टैलेंटेड बालक दी आप इन प्राइस तय कर देंगे। खड़े हो। ब्रह्मपुत्र। नहीं, गलत जवाब बेटे। तो आप किसे टैलेंटेड बालक थी बुलावांगे फिर, और क्या है अभी? तो इसका जवाब फिर मैं दूं भाई। मंदाकिनी नदी थी भाई, वाह। मंदाकिनी नदी थी, ठीक है। नहीं बेटे, बाहर तो आना चाहिए था। अंदर रखे रखे क्या कर रही थी मंदाकिनी नदी? जब इतने बार बार रिपीट कर लिया था तो कौन सा सुना होगा गाइब? क्या सुना होगा बता? ओ खड़े दिखा, बढ़िया टैलेंट नहीं आया, नहीं तेरा नाम नहीं देंदा, मेरा पक्का खटकन लग गया तू। आहार निद्रा भय में। ऊंचा रुका मैं रखना है, क्योंकि जब मंत्र उच्चारण करे है नहीं तो तना मेरा कितनी ऊंचा तक मंत्र ही गुंजावे है, तो फिर उसे शब्द जानी चाहिए। आहार निद्रा भय में दुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेशा मधिको विशेषो घर में नहीं ना पशुभिर समाना। घर में गाजी धर्म में आवा। चल कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सुधार ली थी। बैठ तू। बहुत, अरे ताड़ी तो बजा दो इस खातिर यार, इतना वो कर आई थी। और गीत की स्थिति तैयार करके आवरान बेटिया में था। क्या नाम है बेटे? मणि सर। मनसा। बेटे ऊंचा बोल है। मणि सर। मणि, फिर इतना मणि ने भी तेरे क्या गेट रही बताया भी देगा ना, क्यों बरा चुगली कर देना तो जमाने तो डाटा ठांदी हो यार, ये भी देख ले जमाने। के सुनावेगी? गीत है सर। गीत, गीत भी तेरे ना राखी सुनाना भी हिंद है। यस सर। कदे कन खराबी तेरे पड़े रवर फिर नहीं हमारा तक तो किमें आया को नहीं सुना फिर।
ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां गुल बन के, मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्लैपिंग बेटे। बेटे आवाज थोड़ी ऊंची रखे कर तू, जमाई थोड़ी आवाज है, न्यू जमाई बैटरी लो ही हो रही थी। कौन सी बेटी थी वह? खड़ी हो। क्या नाम बेटे? सर मनसा। मनसा। क्या सुना बेटे? सर गीत। गीत सुना बेटे। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा ईमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। बहुत बढ़िया भाई। मैम आ जाओ, खड़े हो बेटे। मैं चाहूंगा कि इसकी सम्मानित करो, क्योंकि इन तीनों में मैंने लगी थी छोरी थी ज्यादा बढ़िया सुनाया है। भाई ताड़ी बजा दो। तो अगला सवाल फिर भाई कैश प्राइज के लिए है। भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? हाथ उठाओ भाई। भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के निकट था? भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? खड़े बेटे। नहीं बेटे, पंचवटी कोई नगर नहीं था। कोई और? भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? खड़े बेटे। क्या नाम है? अंशुल। किस नगर के समीप था? अयोध्या। गलत जवाब बेटे। और कोई ट्राई करो। भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के निकट था? सवाल एक बार फिर, चल खड़े हो। मिथिला। गलत जवाब। कोशिश करो भाई, दूसरा भाषण तो पहला न्यू देख ले करो। इसकी प्रयास करया है आप तक कि मैं यू एक कदम आगे होगा जिसकी प्रयास करे है, चाहे ऐसा असफल क्यों नहीं रहा हो।
हमेशा प्रयास करने वाला ही आगा माने जावा है, बिना प्रयास करने वाला था। क्योंकि जिसकी रेस नहीं लगाई है नहीं तो दूसरा कह दे तू तो हार गया, उती कम से कम प्रयास तो करया। भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? कोशिश करोगे कौन सा है? किसी का दिमाग में चल रहे हो जो कि वह नदी भीतर भीतर चल रही थी उस छोरी का, बाद में कहा कि ना जमा ये तो मेरा मने में थी। भारद्वाज ऋषि का आश्रम किस नगर के समीप था? वरना फिर यू इनाम टैलेंटेड बालक दो रहे। अगर कोई प्रयास नहीं करना चाहता तो मैं बताऊं, खड़े हो बेटे। भिवानी। ना बेटे, खड़े हो बेटे। क्या नाम बेटे? भूमिका। किस नगर के समीप था? यमुनानगर। यमुनानगर नहीं बेटे। और एक हिंट और दे दूं, आज भी वो नाम मौजूद है भाई, जो उस टाइम था आज भी वो नाम मौजूद है। कैंसल, क्योंकि चीट करवाया गया है उरली साइड पे। बाहर आई थी आवाज, झूठ नहीं बोली है, आई थी सर, आई थी। क्योंकि इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस चीज के लिए वो नहीं। अगर आप इस चीज में भूमिका निभाने लग रहे हो तो आप यू कार्ड उतार कर ना इसमें बैठ जाओ जी। अगर आपने लगा है नहीं कि आपने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो आप बिल्कुल बैठो, लेकिन आप इस तरह तो नहीं कर सकते। क्योंकि प्रतियोगिता वाय हुआ है जी। अरे कौन सा के कुछ होने लग रहा है? नहीं बेटे, अयोध्या नगर सही नहीं है। मैंने हिंट भी दे दिया था, हिंट भी दिया था, आज भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। कोई बताना चाहेगा? तो इसका उत्तर है भाई प्रयाग। ठीक है, और वो भाई साहब देख आए थे, सच बता दिए, खड़े होकर देख आया था नहीं? हाँ, हाँ नहीं बोलनी भी नहीं चाहिए जी, बोलनी भी नहीं चाहिए। तो कौन सा और बालक है जो टैलेंटेड आप चाहवा कि यू ही नाम आप फिर उसे दे देंगे। खड़े हो बेटे, के सुनावेगा? श्लोक। श्लोक सुनावेगा भाई। साइलेंट रहे। के नाम बेटी? तनुज। तनुज, सुना बेटे श्लोक। आत्मजानम समारंभ ततिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। इस श्लोक का अगर आप अनुवाद करने की बात करा तो इसमें श्लोक में क्या कहा गया बेटे? ठीक है, कोई बात नहीं है, बैठो बैठ। खड़े हो बेटे, गीत सुनाओगे भाई।
बेटे गीत सुनावे, क्या नाम बेटे? योगिता। योगिता। किस चीज का ऊपर गीत सुनावे बेटे? देशभक्ति। देशभक्ति। भाई साइलेंट थोड़े से, देशभक्ति गीत बेटी सुनावेगी, सुना बेटे। सारे जग से प्यारा देश हमारा है, हमने तन मन धन सब इस पे वारा है। सारे जग से प्यारा देश हमारा है, हमने तन मन धन सब इस पे वारा है। इसकी खातिर जान भले क्यों ना जाए, इसकी खातिर जान भले क्यों ना जाए, इसकी रक्षा का संकल्प हमारा है। सारे जग से प्यारा देश हमारा है, हमने तन मन धन सब इस पे वारा है। गंगा और जमुना की धारा है यहाँ पावन, शीश हिम का ताज है चरणों में है सागर। गंगा और जमुना की धारा है यहाँ पावन, शीश हिम का ताज है चरणों में है सागर। तीज का दीदार है बड़ा ही मन भावन, ईद दिवाली होली में है प्रेम का आलम। वंदे मातरम गीत अपना न्यारा है, वंदे मातरम गीत अपना न्यारा है। हमने तन मन धन सब इस पे वारा है, सारे जग से प्यारा देश हमारा है, हमने तन मन धन सब इस पे वारा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग बेटी के लिए। मैम खड़े हो बेटे। भाई ताड़ी बजा दो बेटी खातर। अगला सवाल फिर भाई बिल्कुल आसान है। अयोध्या कांड में प्रमुख नारी पात्र कौन कौन हैं? बिल्कुल आसान है। अयोध्या कांड में प्रमुख नारी पात्र कौन कौन हैं? खड़े हो। क्या नाम बेटे? सीता। तेरा नाम सीता नहीं है, मैं ले तरुण। तरुण। कौन कौन नारी पात्र? सीता, कौशल्या, कैकेयी, अहिल्याबाई। तू गलत पटड़ी पे चढ़ने लग रहा है। एक मंदोदरी। भाई प्रयास ठीक था, लेकिन अहिल्याबाई किस टाइम की है? सर जब उसको श्री राम ने उसको श्राप से मुक्त किया था। हाँ तो वो अहिल्या थी बेटे, अहिल्याबाई रहते तो फिर आप एडान खड़े हो वहाँ। अहिल्या। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास बहुत बढ़िया था, रिजू बार बार प्रयास कराया भाई, सफल भी रहा है। नहीं सफल हो लिया यूं, इस खातर भाई ताड़ी बजा दो छोरा खातर। आ जाओ सर, खड़े हो जाए भाई। इसमें जो नारी पात्र थे, जो कौशल्या है, सुमित्रा है, कैकेयी है, सीता है। भाई क्लैपिंग। अच्छा प्रयास था भाई, ये छोरा बढ़िया प्रयास लग रहा था करना बार बार। आपा फिर अगला जो सवाल है कैश प्राइज खातर करांगे। आपने सबरी का नाम तो सुना होगा, सबरी। तो सबरी राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? सबरी राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? सबने सुनाई देगा नहीं? खड़े हो। सबरी राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? सर अपने झूठे बेर खुआने के लिए। नहीं बेटे। सर अपने आप को परमात्मा से सर वो शरण में जाने के लिए। नहीं बेटे। खड़े हो बेटे। अपने मुक्ति के लिए। नहीं बेटे, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट जवाब नहीं होएगा, वो नहीं बनने लग रहा। क्योंकि आप इस चीज थी ठीक है, वैसे तो एक्सप्लेन करने लग रहे हैं हाँ, लेकिन जो इसका सही एग्जैक्ट उत्तर है नहीं, वो नहीं है यूं। ठीक है, तू कोई नहीं, तू सोच ले।
खड़े हो रे। मुक्ति पाने के लिए। गलत जवाब। खड़े हो, खड़े हो। क्योंकि वो उनकी भगत थी। भाई चलो किमें तो कहना पड़ेगा। चल खड़े हो बेटे। उसे खाना खिलाने के लिए। उसे खाना खिलाने के लिए। खड़े हो बेटे। सर उसे वो अपने हाथों से बेर खिलाना चाहती थी। नहीं बेटे, यू सही एग्जैक्ट उत्तर नहीं था इसका। खड़े हो बेटे। उसके गुरु जी के पास जाने के लिए। बेटे तो नजदीक लायक क्या है, थोड़ा सा सोच ले, क्योंकि तू किमें नेड़ा इतना पढ़िया कड़ियां था, कुछ पढ़िया था कड़ियां आया दिमाग में तेरा? सिर्फ टीवी में देखा। टीवी में देखा था तो क्या देखा? भाई रुकियो रे, क्या देखा था बेटे टीवी में? उसने ये कहा था कि मुझे गुरु जी के पास जाना है, आज्ञा दो। बोल बोल, बस सही चालन लग रहा है तो बता मुझे गुरु जी के पास जाना है, आज्ञा दो। तू खड़े रही बेटे, क्योंकि तने कुछ न कुछ तो है थोड़ा सा। भाई बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नजदीक है यू, लेकिन खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। तेरा भी जी रहा है वो खड़े। मुक्ति लेने के लिए। नहीं बेटे। लक्ष्य नाम है जी। क्यों इंतजार कर रही थी? उनके दर्शन करने के लिए, उनको अपने झूठे बेर खिलाने के लिए। इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं है यूं, बाकी तो ठीक है, अच्छी बात है या, लेकिन एक शब्द की कमी इसका में है जो क्योंकि इस तरह बेरा है कि ठीक है तेरा न्यू निकंदा में, लेकिन इस वो खड़ा नहीं करे थोड़ा उसकी कि मैं तेरा तो भारी बात कह रखी है। वजनदार ओ खड़ा मैं को नहीं ओ खड़ा हनुमान से मिलने के लिए ना, ये तो बात कौन मनी। आप तो किताब पूरी ठहरे हो नहीं, या तो पूरी किताब ठहरे हो आप ना, फिर लोग मानने तो कोनी जी, नहीं किताब हाथ में ले रहे थे बता देंगे, क्योंकि देखो शिक्षक में तो फर्क है जी, ठीक है नहीं, क्योंकि शिक्षक हुआ है, और इसमें जो क्राइटेरिया भाई मैं बता दूं 21 साल लास्ट है जो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, वो 21 साल तक का ही ले इसका है, और वैसे भी इस क्राइटेरिया तो सर जी तो बाहर हैं इसीलिए तो यह बात चल रही है जी। क्या बताया था तूने? उसके गुरु जी के पास जाने के लिए। इसमें बेटे तेरा पूर्णतः याद को नहीं, लेकिन मैं बता दूं भाई उस अच्छा क्या बात है लास्ट में कि मैं उसे झूठे बेर खिलाने के लिए से। नहीं बेटे, क्या नाम बेटे? सर अनुष्का। तो क्यों? सर सबरी को श्राप मिला था कि वो जब तक भगवान विष्णु के या राम के दर्शन नहीं कर लेती उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो तब उसने झूठे बेर खाए, राम जी ने बेर खाए तो उसे मुक्ति मिल गई थी। बेटे इसका मैं थोड़ी कसर है फिर, चलो ठीक है, आपने कड़ा पढ़ी है स्टोरी? सर देखी थी रामायण में देखी, लेकिन ये पूरी नहीं, मैं इसका मैं और भी पाऊंगा कि मैंने यह बात किसती बोली थी उस तय कि भाई न्यू मुक्ति मिलेगी तना कि ये होगा? ब्रह्मा जी ने। ठीक प्रयास लग रहे हैं बच्चे करण हो जे खड़ा बता। सर जो उसका पति ऋषि था उसने उसने श्राप दे दिया था पत्थर बनने का, तो अन्य मुक्ति पाने खातिर वो राम की प्रतीक्षा करे। बेटे वो अहिल्या थी जो मैंने पत्थर की नहीं बन गई थी, तो फिर उसके छूने थे, फिर वह दोबारा तो फिर ठीक हो गई थी, वो थी बेटे। ये कौन थी वो? आजा। विवाह के लिए।
विवाह के लिए राम थे सबरी कदक चाहे थी उसका ब्याह करना सबरी राम थे ब्याह करना चाहे थी कोई ये तो कुछ ज्यादा हो गया बेटे ये तो खड़े हो सबरी उसे हनुमान से मिलाना चाहती थी इसलिए नहीं वो तो थोड़ी सी आगे की स्टोरी चली गई थोड़ी सी देखिए तना कोई रामायण वगैरह देखी है अच्छा तो स्टोरी किस तरह तो घूमा फिरे है वो क्योंकि तेरा पूरी याद नहीं होगी शायद इस वजह से ये बात पार्ट छूट गया यू उसका भी भाई पार्ट बेचारा का छूट रहा है लेकिन इसका प्रयास था इसकी कम से कम उस शब्द का इस्तेमाल कर रखा है तो आप चाहेंगे कि इसकी पूर्ण करके ना आप और आप इससे देवा बैठ बैठे भाई उसका जो इंतजार था उसका गुरु थी कहा था सबरी का गुरु ने कहा था कि भाई एक बार तेरी कुटिया पर राम जरूर आवेंगे तो ज्यादा तो वह बाट देखने लग रही थी गुरु का नाम मातंग ऋषि था। हाँ मातंग ऋषि ने यह बात बोली थी कि भाई एक बार आवेगी और चक रखने की बात थी नहीं वाह तो ज्यादा वह बेरा ने वो कर दौड़ने लग रही तसल्ली कर रही थी मिठे हैं कि नहीं है तो उसका अगला पार्ट था जबकि उसके गुरु के आदेश मातंग के आदेश थे कि एक बार तेरी कुटिया पर भगवान राम जरूर आवेंगे तो मैं चाहूंगा कि सर आज तो ये बेरा पट गया ना बेटे हाँ तो काफी अच्छा था भाई इसकी कहा था क्योंकि गुरु का आसपास इसकी घुमाई थी बात या तो अगला फिर भाई कैश प्राइज के लिए सवाल बिल्कुल आसान है भाई और इसमें जो सा फास्ट हाथ उठावेगा मैंने नहीं लगा है उस पर पूछना पड़ेगा नहीं तो नहीं कह देंगे मन ने भी बेरा था मन ने भी बेरा था बिल्कुल ध्यान से सुनना पंचवटी का नाम कैसे पड़ा भाई खड़े हो जे नवदीप स्टैंडर्ड भाई चुप हो जियो 5 बेटों का समूह था बिल्कुल सही है भाई आ जाओ सर बिल्कुल सही था भाई संख्या भाई क्लैपिंग कर देख रहे हो तो अगला सवाल फिर कैश प्राइज के लिए है जी जैन सामने शूर्पणखा की राम से पहली मुलाकात किस जगह पे हुई खड़े हो जाए बेटे पंचवटी में बिल्कुल सही जवाब है भाई पंचवटी में हुई थी तो मैं बुलाना चाहूंगा आ जाओ जी एक बार आ जाओ पंचवटी में भाई पहली बार शूर्पणखा के साथ मैं मीटअप होया था राम का मिलना हुआ था हाँ मिली थी और नाक नूक काटने का प्रोसेस थोड़ा बाद का रहा था लो सर भाई क्लैपिंग बच्ची के लिए तो अगला कौन सा कलाकार बच्चा है जो सुनावेगा अगला कलाकार बच्चा हाँ बिल्कुल ओढ़े आया मैं बेटे रुक जे ध्यान से सुनो सभी को सुनाई देगा आवाज के नाम है बेटे एली के सुनाओगे शिव तांडव शिव तांडव उनसा सुनाइए जिस तरह शिव तांडव नहीं हुआ है उस हिसाब से पानी मंगवा ले 2 गिलास कमी नहीं रह जाए कि मैं भी सुना दे जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं भलं भीतां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवत्तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह शंभ्रम भरम निप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धरी धगत 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 धगज ज्वललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रचित परीक्षण मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु बंधुरस्फुरति गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपया कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कवि चिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि
सहस्त्र जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम कुंकुमद्र प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मधांग सिंधुर स्फुरत गुत्तरीये मेधुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभीत शेष लेख शेखर पसूल धूलि धोरणि विधुसरांग पीठ भूभुजंग राजमालाया निबंध जाट जूट का सिरे चिराए जाए ताम चकोर बंधुशेखर लाट चत्र लज्ज्वलद धंजया सुलिंग भानि पीत पंचसायकम नपंत निपनायकम सुधामयु खिले खिला विराजमान शेखर महाकपाली संपदे सिरो जटाल तिर्मम नवीन में कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वन धवन जया हुति कितड़ पंच सायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक पलकनई पसिल्पनी त्रिलोचन रतिर्मम इति। बहुत बढ़िया भाई। भाई जो अगला कैश प्राइज में अगर किसी ने नहीं सही जवाब दिया तो वो इनाम इस गुड़िया को दे दिया जाएगा भाई। ठीक है गुड़िया, ठीक है। तो अगला सवाल फिर भाई कैश प्राइज के लिए है, बिल्कुल आसान है। सीता को रावण किस दिशा में लेकर गया? भाई गलत, यह चीज गलत है, न्यू ना करे करो। नहीं फिर भी चलो कोई बात नहीं है। दक्षिण। बिल्कुल सही जवाब है भाई, दक्षिण दिशा में लेकर गया था भाई। इसका टैलेंट है, 2 जीते 3 जीते 11 लाख जीत सका है यूं। आओ सर। तो भाई ताड़ी बजा दो इस खातर, छोरा खातर। तो अगला सवाल फिर भाई कैश प्राइज खातर है। राम ने जटायु के शव का क्या किया? खड़े बेटे। क्या नाम बेटे? तनुज। क्या किया? और जला दिया, श्रद्धांजलि दी थी। ना कोई बात नहीं, तेरा ठीक था, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक तो वो जलाना, एक आप कह दें हाँ भी दाह संस्कार कर दिया तो सही था भाई। इसका वो जवाब था नहीं, दाह संस्कार बेटे। ठीक है सर, आ जाओ। तो भाई सारे के सारे बहुत बढ़िया खेले हैं, सारे के सारे बहुत बढ़िया। और मैं आपकी जानकारी खातिर बता दूं भाई, इस 15 फरवरी ने रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी चल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, किसी की कुछ भी नहीं देना है रजिस्ट्रेशन खातिर जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। 11 लाख एक ज्ञान रत्न का इनाम है, 24 ज्ञान रत्न छांटने हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपये इनाम है 24 का। जो रूपरेखा रहेगी 1 घंटा का शो, 14 सवाल, जो 14 सवालों के जवाब दे देगा वो होगा ज्ञान रत्न। और नेशनल टीवी का ऊपर यह चीज देखी जाएगी, पूरा भारत हमने देखेगा। बहुत बढ़िया तरीका था, तैयारी करियो, पहला पेपर पापर दे लियो, रजिस्ट्रेशन कराएगा, तैयारी कर लियो। 90% डाटा जो मैंने किताब आपको दिखाई थी SR गुरु ने जो लिखी, इस पर आधारित उसकी अपनी तरफ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रखी इसमें। उसमें तो PDF डाउनलोड करना चाहो आप PDF भी डाउनलोड कर सको, आपने हर वो मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो आप तैयारी करने में आसान समझो हो। कोई भी इसमें 21 साल तक नीचे का कोई भी जिसमें टैलेंट है, नीचा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ऊपर की एक एंड कैप लगा रखी है कि आपने 21 साल तक ही इस काम में हिस्सेदारी करनी है। तो सारे के सारे मैं चाहूँगा कि आपने स्क्रीन पर नंबर भी में दिख जाएंगे, जिस तरह आप मेरे कॉन्टैक्ट भी कर पाओगे कि किस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा, कि कुछ होगा। जो खास हरियाणा के ऊपर फेसबुक पर यूट्यूब पर आपने या वीडियो जब मिलेगी, उसका नीचे नंबर है 2, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप पूरी जानकारी भी ले पाओगे। मेन उद्देश्य के है कि अपने ग्रंथा का बारे में अपने जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपने भी पता है कि रामायण अपना तो क्या कुछ सिखा हुआ है, जीवन जीने की शैली,
राम 14 साल वनवास में रहा, एक बोल का गल्ला उसका पिता थी कह दिया कि बेटे तेने 14 साल का वनवास है, उसने न्यू को नहीं कहा कि भाई मैं नहीं जानता, जुबान तने के कई तक रखी थी, मेरा तक के करने बतावा है तू भी जे 14 साल का वनवास। तो वो खुद गया, नहीं बोले भाई बाप ने जुबान कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जावांगे। उसकी घरवाली भी कैस कहती मन्ना आट जा रही है, तू जाया 14 साल, मैं तो को नहीं जानती, मिलक मैंने तो और तुम्हारा टंकी में दाने और फालतू का लगा जाता कि मैंने 14 साल ना समझे। जिस तरह आज नहीं है, चाहे कोई कितना ही लाचार है, तो यू एक चिंता का विषय है कि छोरी ब्याह के बाद में जो लाचार पति है या छोड़ कर बिके तो उससे भरण पोषण बत्ता मांगे हैं, गलत बात है या? अगर वह धक्का तो छोड़ कर जाओ तो भाई आदमी मांगे है, कदे कहा है भाई ना तू मैंने छोड़ कर जाना लग रही मेरे तो भरण पोषण बत्ता देगा जाए, को नहीं कहते नहीं। तो पत्नी किस तरह की होनी चाहिए, भाई किस तरह के होने चाहिए, बाप किस तरह का होना चाहिए, उसका में राजनीति कितनी है। रावण अहंकार के कारण मारा गया, ज्ञान कितना था, आज भी यह चीज लागू हुआ है, आप में कितना के कुछ दम है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी चीज का शिकार होगे नहीं तो आपके कर्म आपने ले बैठेंगे। तो एक दूसरा था आप किस तरह मिलजुल कर रह सका, हाँ समाज ने किस तरह कर सका, हाँ विज्ञान अगर रह के भी आप देखोगे अशोक वाटिका में रही हुआ, आने के बाद में भी अग्नि परीक्षा दे दी हुआ, इतनी लोयल रही, उसमें भी वो खरी उतरी। यह चीज आज भी सटीक हो है, आप कड़ियां रहो, अपने आप को अच्छा रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने गुरुजना के प्रति कितने सम्मानित हैं, उसमें जिस शिक्षा दी है तो न्यू देखोगे भाई वो तो राजे थे लेकिन फिर भी पैराघात किसका लाई करते। लेकिन आज आपने सोचा ही है जितने भी टीचर हैं यार ये तो तनख्वाह ले हुए हैं, ऐडा तो लिगड़ दे आप न्यू सोचा हाँ कि ये घंटा नहीं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा हुआ है। रामायण अपना तो बहुत की में सिखा हुआ है, आप संस्कार क्यों भूल गए। हाँ दूसरा की बाण बेटी नहीं मैंने करा जी, अपनी बाण ने ज्यादा आप बाण मानना है नहीं तो दूसरा की बाण भी बाण है अपनी, न्यू नहीं है कि कोई और हवा जिम्मेवारी बना है। तो लिगड़े पाछे भी इनकी छोरियां की सुरक्षा करना, एक दूसरा तो सही निगाह से देखना। जब हम या चाहवा कोई अपनी बाण बेटी ने बाहर गंदी नजर तक है कोई नहीं चाहते नहीं तो आपा क्यों तका भाई, आपा ने भी नहीं तकनी चाहिए, कोई आपा ने भी नहीं गलत कदम उठाना चाहिए, आपा ने भी नहीं करना चाहिए। समाज में आप देखने लग रहे हो डेली के इसी केस आवे, वो किस वजह आवे हैं, डेली कोई इसी घटना सुनना आपने मिला है जिसका आपने न्यू लागा है कि समाज कितना नीचे गिर गया है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि अपना तो ये चीज हो ही नहीं गई है। सारा सौदा ना आपा के है, आप एक मशीन बन गए, हाँ नंबर ले फलाना लाओ, अपने समाज में की भूमिका आप कोई जान नहीं रहे। हाँ तो वो चीज सर आइयो आपने पूरा कार्यक्रम देखा है तो उसके बाद में मैं एक फीडबैक का तौर पर आपने जरूर पूछूंगा कि किसा लग गया, हमने क्या सुधार करना चाहिए इसका में। नहीं, कार्यक्रम आपके बहुत बढ़िया है, सुधार की कोई अंतिम सीमा तो है नहीं, जितना भी इसको आगे बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और बाकी ये रोचकता जो प्रतियोगिता के साथ साथ आप कैश प्राइज दे रहे हैं बच्चों को, मैं वही उत्सुकता देख रहा हूँ कि नहीं भी आने तो भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं बोलूँगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आज से मैंने आपसे सीखा कि बच्चों को बुलवाना कैसे है, ठीक है कि नहीं। नहीं तो ये बोलते ही नहीं, बिल्कुल ही आते नहीं उठाते, और हमारे अध्यक्ष महोदय आते हैं तो भी परेशान रहते हैं कि बच्चे तो आपके बोलते ही नहीं, लेकिन आज पता चला कि इनको टॉफी दिखाओगे तो ये बोलेंगे। अच्छा। ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत बढ़िया है और बच्चों को प्रमोट करने के लिए और ये जो जानकारी दिए हैं काबिले तारीफ है, और बच्चों ने जो चढ़ बढ़ के भाग लिया इस तरह से कोशिश करते रहे तो निश्चित रूप से आपके 11 लाख वाला भी इनाम लेकर के आ जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ और बच्चे जरूर प्रयास करेंगे। आइए आप सबके सामने भी है तो आप अपनी नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे वो बेकार नहीं जाएगा। जितना भी यहाँ गुरुजन आपको काम करा रहे हैं उससे कभी आप बेकार नहीं जाएगा। आपको लगता है ना कि ये बेकार कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ कोई कार्यक्रम बेकार नहीं होता। और ये भी आए इतने दूर से चल करके इस कार्यक्रम के लिए आपको प्रमोट कर रहे हैं तो ये एक आपके उन्नति और तरक्की के लिए है कि आपके अंदर संस्कार भी हो, भारतीय ज्ञान परंपरा से आप अपना संबंध भी जोड़ें। कैसे हम आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श बहन बेटी कैसे हम बने, आदर्श राजा कैसे बने, ये सारे गुण राम के जीवन में थे। इसलिए आज 9 लाख वर्ष बीत जाने के बाद भी राम को हम ऐसे याद करते हैं जैसे ये कल की घटना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके माध्यम से जो प्रसारित किया जा रहा है वो काफ़ी बढ़िया है, सुंदर है। और इसको कभी कभी उसमें महाभारत के प्रसंग में भी ले आ दीजिए तो ये और अच्छा रहेगा। और इसमें भी बहुत सारे विस्तृत क्षेत्र हैं, जैसे उपनिषद के प्रकरण को उठा लें तो थोड़ा सा और गंभीरता में चला जाता है, लेकिन ये लोक मंगल की भावना से जो
महर्षि वाल्मीकि ने, या जिसमें हम कह सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने, और सरल भाषा में लिखा। तो लोगों को धर्म के बारे में, धर्म क्या है, कैसे जीना चाहिए, वो संपूर्ण राम के जीवन में मिल जाता है। और ये आपने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा कि आप आगे ऐसे ही काम करते रहें। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बेटे एक ने वो सुनाया था, जो शिव तांडव सुनाया था नहीं, हाँ, तो इस समापन के बाद में बेटे मैं कैश प्राइज देकर जाऊंगा मेरी बेटी तक, क्योंकि मैंने तेरा तक कहा था, कमिटमेंट करी थी कितना जरूर वो मिलेगा। तो भाई अगला स्कूल आपका भी हो उसका है, फीडबैक का तौर पर आप जरूर बताइयो और इस 11 लाख वाली प्रतियोगिता का भी आप हिस्सा बन सको हो। अगर कोई स्कूल संचालक देखने लग रहा है, नंबर दे रखा है मेरा कोना के ऊपर, आप संपर्क मेरा तक कर सको, मैं आपके स्कूल में आऊँगा और इस तरह का जो कार्यक्रम है वो करूँगा, ताकि बच्चा में एक अच्छी सी भावना और थोड़ा सा मोटिवेशन। आज का वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।